अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ। वो है अपोस्टाइल जल्दी करवाने का तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब से चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना चाइना वीज़ा पे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाएं, तब से ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि हम अपोस्टाइल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब किस तरह से अपोस्टाइल करवाएं। बाकी सारे जो वेज़ हैं अपोस्टाइल के, वो तो हैं भई बहुत मतलब टाइम लेते हैं। यानी आप ज़ेरी ऑफ़िस में जाओ, वहाँ सबमिट करवा दो, वो 20 से 25 दिन ले लेंगे, महीना भी लग जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो एजेंट के थ्रू है, यानी जो जल्दी करवाने की मैं बात कर रही हूँ। और एक तरीका है कि आप एजेंट के थ्रू करवा लो, तो वो थोड़ा रिलाएबल नहीं है और इसके अलावा वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट का पूछा था कि मुझे अगर वो करवा दे तो कितने लेगा, वो 35,000 तक माँग रहा था। तो फिर अब अगला आता है यानी 40 तक भी माँग रहे थे, मतलब अपना-अपना ही था सबका। तो अब फिर था मैं उनके थ्रू जो है कोरियर के थ्रू, फिर मैंने सोचा कि मैं कोरियर के थ्रू करवा लूँ, तो वो भी बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो कह रहे थे 15 से 20 दिन लग जाएँगे, इसकी हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन आ जाएगा। तो अब मैं फिर बिल्कुल परेशान थी। मैंने कहा सोचा कि अब क्या करूँ? तो फिर कुछ इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन निकाल-निकाल के ये बात पता चली कि जो ईसीएस वाले हैं ना, वो आपको जो है 5 से 7 दिन के अंदर भी करवा के दे रहे हैं और उनकी जो है अपनी फ़ीस वो कम है। 1 दिन में भी करवा के दे रहे हैं, ख़ास तौर पे वो ये फिर आप लोगों की डिपेंड करता है कि अगर किसी को बहुत अर्जेंट चाहिए तो वो 1 दिन का करवा लें, नहीं तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप 5 से 7 डेज़ वाला करवा लें कि वो बेस्ट रहेगा। और ईसीएस वाले क्योंकि मैंने खुद उनसे करवाया तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो काफ़ी बेहतर रह गया मेरे लिए। 13,000 उनकी अपनी फ़ीस थी और 3,000 जो है ना वो पर डॉक्यूमेंट थे। मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स करवाने थे। तो फिर मैंने वो उनके थ्रू करवाए हैं और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओके दोस्तों, ये मैं जिस दिन गई थी उस दिन की वीडियो है। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने कहा एज़ अ प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर की जा सके ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और अथेंटिक बात ही आप लोगों तक पहुँचे। मैं गुलबर्ग की साइड पे है वो ईसीएस लाहौर में, तो मैं उसके वहाँ गई थी। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके पास ही अच्छी बात यह है कि एक बैंक है, तो वहाँ से मैंने पैसे निकलवाए। निकलवाने के बाद मैं वापस आई और फिर मैंने जो है पहले फ़ोन पर बात की हुई थी उनसे कि मतलब कितने मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए और उनसे प्राइस वगैरह पूछी, तो उन्होंने मुझे कर दिया। तो फिर मैंने वापस आई उधर से लेकर ना पैसे वगैरह निकलवाए और मैं जब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई फिर से कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से अपनी आईडी कार्ड वगैरह भी साथ शेयर करने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने अपने करवाने थे तो मैंने अपने भी और अपने हस्बैंड का भी आईडी कार्ड साथ शेयर किया था। तो वो आप उनसे पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप ज़रूर साथ लगाइएगा। ये एक सैलून था, उसके